अस्सलाम वालेकुम, मैं दिलबर खान आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट पार्ट यानी एडवर्ब को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अच्छा, बगैर किसी टाइम के ज़ाय किए हुए हम एडवर्ब को स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब हमारे पास क्या है? देखिए, एक बात ज़हन में याद रखें कि हमेशा हमने सुना कि एडवर्ब जो वर्ब को मॉडिफाई करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। एडवर्ब हमारे पास एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करेगा या उसे भी डिस्क्राइब करोगे, उसके बारे में हमें मज़ीद बताएगा, वाज़ेह करेगा उसे, और दूसरे एडवर्ब के बारे में भी बताएगा, इसी तरह वर्ब को भी डिस्क्राइब करेगा। अब मैंने कुछ डेफिनिशंस लिखी हुई हैं। एक डेफिनिशन लिखी हुई है, देखिए। एडवर्ब्स मॉडिफाई और डिस्क्राइब वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स इन सेंटेंस। वो तो मैंने आपको पहले बता दिया, सिंपल, बस ये इंग्लिश में था। अच्छा, हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं। शी सिंग्स ब्यूटीफुली। अब यहाँ पर हमारे पास जो ये सिंग्स, ये क्या है? यानी वो गाती है। अगर मैंने यहाँ पर इस सिंपली लिख लिया वो गाती है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछे भी कैसे गाती है तो हमने मजीद मॉडिफाई किया वर्ड को, हमने कहा ब्यूटीफुली, वो बहुत प्यारा गाती है। आगे, ही स्पीक्स लाउडली, वो बोलता है कैसे? स्लो बोलता है। अब आप उसे मजीद मॉडिफाई करें, डिस्क्राइब करें कि हाँ भाई वो बहुत तेज यानी बुलंद आवाज में बोलता है। ही इज एक्सट्रीमली स्मार्ट। अब यहाँ पर दूसरी बात, ये यहाँ पर हमारे पास था वर्ब, यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई किया जाए, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करेगा। देखिए, ही इज एक्सट्रीमली स्मार्ट। अब स्मार्ट हमारे पास जो है वो एडजेक्टिव है। जब हमने कहा ही इज एक्सट्रीमली स्मार्ट, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। अब हम सिंपली ये भी कह सकते थे ही इज स्मार्ट, सिंपल, लेकिन हमने बहुत जोर लगाया कि हाँ, हमने मजीद वजाहत की वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। अब आगे, दिस हाउस इज क्वाइट लार्ज। अब ये घर काफी बड़ा है। अब मैंने अगर कह देना था कि ये घर बड़ा है, सिंपल, लेकिन मैंने मजीद बताया इसके बारे में कि ये घर काफी बड़ा है। ये लार्ज भी हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन जब मैंने यहाँ पर एडवर्ब, ये हमारे पास एडवर्ब पे एडवर्ब लगाया तो मैंने इसे मजीद वाज़ेह किया कि ये हमारे पास काफी बड़ा है। अब देखें, शी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली, ये सर मैंने शी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली। अब मैंने कह दिया कि शी कुछ गाती है, फिर मैंने कहा यहाँ पर कि ब्यूटीफुली, मतलब यहाँ पे मैंने वर्ब को मॉडिफाई किया। देखिए, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, तो इससे मॉडिफाई हो गया, हमें मजीद पता चल गया। अब शी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली। अब यहाँ पर देखिए वेरी, ये ना हमारे पास एडवर्ब है, लेकिन ये भी हमारे पास एडवर्ब है, लेकिन ये जो एडवर्ब है ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। द रनर फिनिश द रेस क्वाइट क्विकली। अब वो जो भागने वाला है उसने ये जो रेस है बहुत जल्दी खत्म कर दी, बहुत जल्दी, एक होती है मतलब जल्दी खत्म कर दी, बहुत ज्यादा, मतलब जो क्वाइट है हमारे पास, ये हमारे पास एडवर्ब है, और ये इस दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब यानी मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में हमें मजीद बता रहा है, ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें। अब हमारे पास टाइप्स हैं। पहला टाइप जो हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर हमारे पास कौन सा है? इट इज अ टाइप ऑफ एडवर्ब दैट डिस्क्राइब्स हाउ एन एक्शन इज डन और हाउ समथिंग हैपेंस। मतलब ये ऐसे होता है कि भाई उसने वो किया, कैसे करूंगे। अब मैंने अब यहाँ देखिए, शी सिंग्स। अब आपसे कोई कहे कि भाई उसने गाना गाया, आपने कैसे गाया, तो फिर आप कहेंगे ब्यूटीफुली, बहुत खूबसूरत गाया। मैंने यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स लिखी, द बेबी क्राइड। तो अगर आप किसी से कहीं भाई, आप जहन में ये लाए कि ये इसका सवाल कुछ ऐसे हो सकता है कि कैसे। अब द बेबी क्राइड, बच्चा रोया, कैसे रोया, मतलब काफी तेज रोया, कैसे, काफी तेज रोया। ठीक है, ये मैनर से आप अंदाजा लगा रहे हैं, हम जी बड़े अच्छे मैनर हैं, कैसे चलता है, अच्छा आता है, अच्छा चलता है, अच्छे अच्छा बोलता है, कैसे बोलता है, अच्छा बोलता है। इस मैनर से आप जहन में ये बात रख लें, कैसे, हाउ। अच्छा, ही ड्राइव्स केयरफुली ऑन आईसी रोड। ही ड्राइव्स केयरफुली, वो कैसे ड्राइव करता है? केयरफुली, बहुत एहतियात के साथ। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब द शेफ कुक द मील परफेक्टली। अब यहां तक भी ये ठीक था, द शेफ कुक द मील, लेकिन हमने एडवर्ब का इस्तेमाल किया परफेक्टली। कैसे उसने ये जो खाना है तैयार किया, बिल्कुल जबरदस्त, परफेक्टली। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है? बहुत ही सिंपल है, हमें लोकेशन के बारे में बताता है, किसी जगह के बारे में। पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ एडवर्ब दैट गिव्स एन इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस। यानी ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि कहाँ पर ये जो वाकया है ये हुआ है। देखिए, इट मॉडिफाइज द वर्ड बाय आंसरिंग द क्वेश्चन वेयर। ये वर्ड को मॉडिफाई करता है, लेकिन किस अंदाज से? बाय आंसरिंग द क्वेश्चन वेयर, यानी वो जवाब ऐसे होगा कि उसका सवाल इस अंदाज से होगा कि यानी कहाँ पर। देखिए यहाँ पर, द चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड इन द पार्क।
पार्क, द चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड इन द पार्क। अब देखिए बच्चे जो हैं वो पार्क के आउटसाइड, उन्होंने पार्क के आउटसाइड खेला, ठीक है। अब यहाँ पर इसका सवाल कैसे होगा? अब सवाल इसका ऐसे हो कि भाई बच्चे कहाँ खेले, वेयर। इसका सवाल ऐसे होगा, यहाँ पर जो हमारे पास है लोकेशन हमें बता रहा है कहाँ पर, आउटसाइड, ठीक। ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसी तरह शी लेफ्ट द फोन ऑन द टेबल, उसने कहाँ पर, ये जो ऑन द टेबल है ये हमें लोकेशन के बारे में बता रहा है, कहाँ पर छोड़ा उसने फोन, ऑन द टेबल। द कंसर्ट वॉज हेल्ड हियर लास्ट ईयर। अब यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा लफ्ज है? देखिए जो एग्रीमेंट था या कह सकते हैं जो सुलह थी वो कब हुई? यहाँ पर लास्ट ईयर। कहाँ हुई? यहाँ पर हुई, हेयर, ठीक। अब अगला जो हमारे पास थर्ड नंबर टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम बिल्कुल नाम से ही वाज़ेह है, यह हमें टाइम के बारे में बताता है, वक्त के बारे में बताता है कि भाई किस टाइम किस वक्त पर हुआ। अ टाइप ऑफ एडवर्ब दैट गिव्स एन इंफॉर्मेशन अबाउट व्हेन और हाउ ऑफ्टन एन एक्शन और इवेंट टेक्स प्लेस, यानी कब हुआ, यानी ये कब, व्हेन, ऐसा कोई सवाल आता होगा। देखिए आई अराइव्ड अर्ली फॉर अ मीटिंग, यहाँ पर मतलब मैं मीटिंग के लिए जल्दी आया। ये जो जल्दी है ना, अर्ली, तो ये अर्ली हमें टाइम के बारे में बताता है, ये जल्दी आया। शी विल लीव सून, भाई वो कब जाएगी, इससे तो मुझे तंग कर दिया बातों बातों से। वो दूसरा कहेगा, आपने कहा भाई कब जाएगी, वो कहेगा भाई जल्दी चली जाएगी, शी विल लीव सून। जो सून है ये हमें बता रहा है कि जल्दी, मतलब टाइम के बारे में बता रहा है। ही यूजुअली गोज टू बेड एट मिडनाइट, वो उमूमन मतलब आधी रात में सोता है, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। ये जो आधी रात है ना, मिडनाइट, ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को आपने समझना है। देखिए इट डिस्क्राइब्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट और एक्शन। अब फ्रीक्वेंसी आप लोगों को पता होगा कि किसी चीज, मतलब एक पर्टिकुलर थिंग विच रिपीट्स इटसेल्फ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए कोई चीज हो या कोई वाकया हो जो कुछ अरसे बाद रिपीट हो रहा हो, या उसके होने की कुछ उसका होने का कुछ अंदेशा हो। देखिए दे रेयरली गो टू द मूवीज। अब ये रेयरली हमारे पास क्या मतलब है इसका, वो कभी कभी मूवीज के देखने के लिए जाते हैं, या ठीक है। ये जो कभी कभी है ना, ये हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है कि भाई वो जाते हैं, ये नहीं कोई मतलब इस तरह कभी कभी चले जाते हैं। तो ये जो रेयरली है ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब देखें, वी यूजुअली हैव अ मीटिंग ऑन मंडे। ये जरूरी नहीं है कि मंडेज को ही मीटिंग हो, लेकिन ज्यादातर जो फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है कि जो ज़्यादातर होता है वो हमेशा मंडेज पर ही हमारी मीटिंग्स होती है। यूजुअली जो हमारे पास है, यूजुअली है, ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब नेक्स्ट, शी एक्सरसाइजेज ट्वाइस अ वीक, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी हमें क्या बता रहा है, ट्वाइस। समझ आ गई? अब देखिए नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री इंडिकेट द इंटेंसिटी, एक्सटेंट और डिग्री ऑफ द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। देखिए इसको समझिए आप। इट इंडिकेट्स द इंटेंसिटी, यानी किसी चीज की शिद्दत को। अब देखिए ये एग्जांपल मैंने पहले भी लिखा हुआ है, शी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली। अब मैंने कहा था आपको कि शी सिंग्स, अगर मैं कहूँ कि शी सिंग्स ब्यूटीफुली फिर भी ठीक है, लेकिन जब हमें इसके इंटेंसिटी के बारे में बता रहा है, भाई वो बहुत अच्छा गाती है, बहुत ज्यादा अच्छा गाती है। एक होता है अच्छा गाती है, एक जब आप जोर लगा, वो बहुत ज्यादा अच्छा गाती है। देखिए ये जो हमारे पास है, शी सिंग वेरी ब्यूटीफुली, तो ये जो वेरी है हमारे पास, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। इसने हमें बताया, इसने हमें इंटेंसिटी के बारे में बताया। दे वर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, यानी एक ये भी हो सकता है दे वर एग्जॉस्टेड, ठीक है, वो मतलब थक गए हैं या बिल्कुल। लेकिन जब मैंने कहा कंप्लीटली, तो बस इसके बाद कुछ गुंजाइश नहीं रहती, कंप्लीटली ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री है। अब नेक्स्ट जो है, द फूड वॉज एक्सट्रीमली स्पाइसी। अब इस तरह भी हो सकता है द फूड वॉज स्पाइसी, लेकिन उन्होंने इंटेंसिटी के बारे में बताया कि भाई सिर्फ स्पाइसी नहीं था, बहुत ज्यादा स्पाइसी था, एक्सट्रीमली। तो यहाँ पर ये एक्सट्रीमली, ये हमें एडवर्ब ऑफ, ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री है। अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ, सॉरी, अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या है, ये बात याद रखें कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब में एडवर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को मॉडिफाई किया जाता है। देखें
इट मॉडिफाइज द वर्ब, यहाँ पर मुझसे रह गया, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, यानी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई किया जाता है। कैसे? बाय एडिंग अ क्वेश्चन वर्ड सच एज व्हेन, वेयर, यानी इन अल्फाजों को लगाने से हमारे पास ये एडवर्ब को, एडजेक्टिव को और वर्ब को मॉडिफाई करेगा। अब कैसे? व्हेन डिड यू अराइव, तुम कब आए, तो ये इसने किस चीज़ को मॉडिफाई किया, किस चीज़ के बारे में ये पूछना चाह रहा है, यानी उसकी अराइवल के बारे में पूछना चाह रहा है। व्हेन डिड यू अराइव, ये अराइव हमारे पास है वर्ब। अब यहाँ पर हमारे पास जो विन है ये है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, लेकिन इसने मॉडिफाई किस चीज़ को किया, अराइव को, इसके बारे में पूछ रहा है। व्हाट डिड यू ईट फॉर लंच, ये जो ईट है इसे मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है, और ये ईट हमारे पास वर्ब है, तो ये हमारे पास हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब व्हाई आर यू फीलिंग सैड टुडे, देखिए मेन मकसद यहाँ पर इन्होंने फीलिंग के बारे में पूछा, फील, तो देखिए व्हाई आर यू, यानी इसने सब्जेक्ट के बारे में नहीं पूछा, तो यहाँ पर ये जो व्हाई है ये हमारे पास इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। अच्छा, दूसरी बात याद रखिए, हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है। अब इन तीनों के बीच में हम डिफरेंस कैसे करेंगे, ये सवाल मेरे जहन में आया, तो मैंने कहा आप लोगों के जहन में ज़रूर आएगा। देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये इसके बारे, इन दोनों को इकट्ठे करो और एक बात जहन में लाए, इन ये दोनों जो हैं ये हमारे पास नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। ये भी नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी। लेकिन यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है ये वर्ब को या एडवर्ब को, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। चलिए ये तो क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ ये मैंने पहले भी डिस्कस की है एडजेक्टिव में। देखिए यहाँ पर लिखा है विच बुक डिड यू रीड, डिड यू रीड, विच बुक डिड यू रीड, तुमने कौन सी किताब पढ़ी। जब हमारे पास ये जो वर्ड्स हैं क्वेश्चन वर्ड्स, इसके बाद नाउन आ जाए तो वो हमारे पास एडजेक्टिव यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, और जो हमारे पास ये जो वर्ड है यानी क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हमारे पास वर्ब आ जाए तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन आप ये बात जहन में लाए कि वो इज द न्यू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हमारे पास क्या है, एक वर्ब, एक नाउन है, ये हमारे से हमसे नाउन के बारे में पूछ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए विच बुक डिड यू रीड, तुमने कौन सी किताब पढ़ी, तो किताब के बारे में पूछ रहा है, लेकिन इस लफ्ज़ के बाद डायरेक्टली नाउन लग गया, और यहाँ डायरेक्टली जो है वो वर्ब लग गया। तो याद रखें, ये जहन में होने चाहिए। और बाकी ये तो मैंने आपको बताया कि ये वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करके देखिए। व्हेन डिड यू अराइव, यहाँ पर अराइव के बारे में पूछा गया, मतलब तुम कब आए, अराइवल के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस में नाउन के बारे में पूछा जा रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मुकम्मल समझ आ गई होगी। और अगर आपको मज़ीद पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने हैं तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको बाकी काफ़ी समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।